गरीब और ईमानदार किसान की कहानी। राजस्थान के एक छोटे से गांव राममालिया में रघुवीर नाम का एक किसान रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसके दिल में मेहनत और ईमानदारी की ऐसी लौ जलती थी जो हर किसी को प्रेरणा देती थी। रघुवीर के पास खेती के लिए ज्यादा जमीन नहीं थी, बस 2 बीघे खेत। उस पर भी कभी बरसात का भरोसा नहीं था, तो कभी कीटों का हमला उसकी फसल बर्बाद कर देता। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बावजूद वह कभी बेईमानी का सहारा नहीं लेता। गांव के लोग उसे ईमानदार किसान कहकर पुकारते थे। रघुवीर के परिवार में उसकी बूढ़ी माँ, पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। घर की हालत बहुत तंग थी। कभी खाने के लिए अनाज पूरा नहीं पड़ता, तो कभी बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं होते। लेकिन फिर भी रघुवीर ने अपनी माँ से बचपन में सीखा था कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत होती है। यही सीख उसके जीवन का आधार बन गई। एक साल की बात है, जब गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश बिल्कुल नहीं हुई, तालाब सूख गए और खेत बंजर हो गए। गांव के कई किसान मजबूरी में अपने खेत गिरवी रखकर पैसे उधार लेने लगे। कुछ तो गांव छोड़कर शहरों में मजदूरी करने चले गए। रघुवीर के पास भी कोई सहारा नहीं था। उसके पास बच्चों की स्कूल की फीस भरने तक के पैसे नहीं थे। पत्नी ने एक बार कहा, आप भी जमींदार से उधार ले लो। लोग तो वैसे भी धान में पानी मिलाकर बेच रहे हैं। हम भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन रघुवीर ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, नहीं, मैं अपने बच्चों को भूखा रख लूंगा, पर बेईमानी का सहारा नहीं लूंगा। अगर मैं आज झूठ और धोखाधड़ी सीख जाऊं, तो मेरे बच्चे कल ईमानदारी का महत्व कैसे जानेंगे? पत्नी चुप हो गई, लेकिन उसके मन में भी अपने पति के लिए सम्मान और बढ़ गया। सूखे के बावजूद रघुवीर ने खेत में बाजरा और दाल बोने की कोशिश की। थोड़ी बहुत फसल उगाई। जब वह अनाज बेचने मंडी गया, तो वहां व्यापारी ने कहा, अगर तुम अपने बोरे में थोड़ा मिट्टी मिला दो तो तुम्हें दोगुने दाम मिलेंगे। कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। रघुवीर ने साफ शब्दों में मना कर दिया। उसने कहा, भाई, यह अनाज मैंने पसीने से कमाया है। इसमें मिट्टी मिलाना मेरे लिए पाप है। चाहे मुझे कम दाम मिले, पर मैं अपने ईश्वर और अंतरात्मा के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता। उसकी यह बात सुनकर व्यापारी मुस्कुराया और बोला, तुम जैसे लोग अब कहाँ मिलते हैं। तुम सचमुच ईमानदार किसान हो। कुछ दिनों बाद गांव में सरकार की ओर से एक अधिकारी आया। वह किसानों की हालत देखने और उनकी मदद करने आया था। उसने गांव के कई किसानों से बात की, लेकिन जब वह रघुवीर से मिला, तो उसकी ईमानदारी और सच्चाई से बहुत प्रभावित हुआ। अधिकारी ने पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? रघुवीर ने विनम्र स्वर में कहा, मुझे बस इतना चाहिए कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकूं। मैं चाहता हूं कि वे भी मेहनत और ईमानदारी से जीवन जिए। अधिकारी ने उसकी सादगी और सोच देखकर तुरंत उसकी मदद करने का फैसला किया। सरकार की योजना के तहत उसे मुफ्त बीज और खाद उपलब्ध कराए गए। साथ ही खेत में सिंचाई के लिए एक छोटा पंप सेट भी दिलवाया गया। रघुवीर ने नई उम्मीद के साथ खेती शुरू की। उसकी लगन और मेहनत से अगली फसल खूब लहलहा उठी। पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि रघुवीर के खेत में हरियाली छा गई है। लोग हैरान थे कि जिसने बेईमानी नहीं की, जिसे सब गरीब कहते थे, आज वही अपनी मेहनत और ईमानदारी से तरक्की कर रहा है। फसल बिकने पर उसे अच्छे पैसे मिले। उसने सबसे पहले अपनी माँ का इलाज करवाया, फिर बच्चों का स्कूल का बकाया चुकाया। गांव के गरीब लोगों की भी उसने यथासंभव मदद की। रघुवीर की कहानी पूरे गांव में मिसाल बन गई। अब लोग बच्चों को यही कहते, ईमानदारी से जीना सीखो, जैसे रघुवीर जीते हैं। कठिनाई चाहे कितनी भी हो, पर मेहनत और सच्चाई कभी धोखा नहीं देती। धीरे धीरे रघुवीर गांव के सबसे सम्मानित व्यक्तियों में गिना जाने लगा। उसकी पहचान अब सिर्फ गरीब किसान की नहीं रही, बल्कि ईमानदार किसान के रूप में हो गई। रघुवीर की कहानी यह सिखाती है कि जीवन में धन संपत्ति से बढ़कर ईमानदारी और मेहनत है। कभी कभी राह कठिन होती है, लेकिन अगर इंसान सच्चाई और परिश्रम का साथ नहीं छोड़ता, तो अंत में सफलता और सम्मान दोनों उसे मिलते हैं। रघुवीर भले ही गरीब था, लेकिन उसकी ईमानदारी ने उसे सबसे अमीर बना दिया। मोरल: ईमानदारी से काम करने पर ईमानदारी का फल मिलता है।